तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के परम भक्त थे, जिन्होंने जनभाषा अवधी में रामचरितमानस की रचना की ताकि आम जन भी श्री राम की लीला को हृदय से समझ सकें। संस्कृत में लिखी वाल्मीकि रामायण उस समय केवल पंडित वर्ग के लिए ही सुलभ थी। इसलिए तुलसीदास जी ने यह निश्चय किया कि वे प्रभु श्री राम की कथा को उस भाषा में लिखेंगे जिसे आम जनता समझ सके। एक रात जब वे वाराणसी के पंचगंगा घाट पर प्रभु राम का भजन कर रहे थे, तब उन्हें स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हुए। भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया, है तुलसी, अब समय आ गया है कि तुम अवधि में राम कथा की रचना करो ताकि सामान्य जन भी श्री राम की महिमा को समझ सके। यह ईश्वरीय आज्ञा थी जिसे तुलसीदास जी ने अपने जीवन का ध्येय बना लिया। रामचरितमानस की रचना शुरू हुई और सातों कांड बालकांड से उत्तरकांड तक एक दिव्य प्रेरणा के साथ तुलसीदास जी की लेखनी से प्रकट होने लगे। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण स्वयं बाल रूप में आकर प्रतिदिन उनके लेखन में सहयोग करते थे। कभी फूल रख जाते थे, कभी पन्ने पलट देते थे। जब ग्रंथ पूरा हुआ तो तुलसीदास जी ने उसे वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन इसी समय एक बड़ी परीक्षा शुरू हुई। काशी के कुछ विद्वान और पंडित तुलसीदास जी की रचना से ईर्ष्या करने लगे। वे मानते थे कि धार्मिक ग्रंथ केवल संस्कृत में ही होने चाहिए, ना कि आम भाषा में। उन्होंने तुलसीदास जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने शास्त्रों का अपमान किया है और रामचरितमानस की रचना अपवित्र है। उन्होंने मांग की कि इस ग्रंथ की शास्त्र संहिता की परीक्षा होनी चाहिए। पंडितों ने तुलसीदास जी से कहा कि वे अपने ग्रंथ को काशी विश्वनाथ मंदिर में अन्य ग्रंथों के साथ रख दें। मंदिर के कपाट रात भर बंद रहेंगे और अगली सुबह देखा जाएगा कि भगवान किस ग्रंथ को सर्वोत्तम मानते हैं। तुलसीदास जी ने शांत भाव से अपनी पवित्र रचना रामचरितमानस को मंदिर में रख दिया और प्रभु की इच्छा के आगे समर्पित हो गए। अगली सुबह जब मंदिर के कपाट खोले गए तो सभी पंडित और विद्वान चकित रह गए। रामचरितमानस के ऊपर स्वर्णाक्षरों में लिखा था, सत्य शिवम सुंदरम, जिसका मतलब था यह रचना सत्य है, शिव को प्रिय है और अत्यंत सुंदर है। यह स्वयं भगवान शिव की मुहर थी। सारे विद्वान शब्द हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि तुलसीदास जी की यह रचना ईश्वर प्रेरित है और इसका उद्देश्य समाज को भक्ति, नीति और मर्यादा का मार्ग दिखाना है। इस दिव्य घटना के बाद रामचरितमानस को अद्वितीय महाग्रंथ का दर्जा मिला। वह न केवल एक भक्तिपूर्ण ग्रंथ बना, बल्कि समाज को जोड़ने वाला सेतु भी बन गया। ऐसी रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।